बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। बिलाखिर डक्की भाई की जमानत मंजूर हो गई है। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो खबरें चल रही हैं वो सिर्फ ये चल रही हैं कि 10 लाख मचलकों के इव्ज जो डक्की भाई के ऊपर जुआ ऐप केस जो उन्होंने तशहीर की थी, चाहे अनजाने में या फिर जानते हुए, उसमें उनकी जमानत को मंजूर कर लिया गया है। ऐसे में फयाज रामे साहब के साथ मेरे आपने पहले भी सारे इंटरव्यू देख रखे हैं। जो भी उस केस में नई डेवलपमेंट होती थी उससे हम आपको लम्हा बलम्हा आगाह करते थे। तो आज जब ये जमानत हुई है तो रामे साहब वहीं पर कोर्ट में मौजूद थे। इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा एक गाउन पहना हुआ था और आप यकीन करें कि जो आज इनकी एंट्री मैंने देखी है, मैं जितने भी फिल्मों की हीरो है मैं उनको भूल गया हूँ। और मैं इनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इसलिए आया हूँ कि बगैर किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज के ये हर केस में वहां पर मौजूद होते थे। फिर ये डक्की भाई की फैमिली को जितने भी मामलात होते थे वो समझाते भी थे, आगाह भी करते थे, तसल्ली भी देते थे। बहुत शुक्रिया रामे साहब आपका। आज पहले की निस्बत मुझे आप ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। एक लंबी अरसे से मेहनत चल रही थी और आज अल्लाह ताला ने उसका सिला दिया तो बड़ी खुशी हुई है। उसका शुक्र भी अदा किया है और मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। ज़ुबैर भाई आपको भी मुबारक हो। आपने भी बतौर मीडिया पर्सन बड़ा पॉजिटिव रोल आपका रहा इस पूरे केस में और बाकी दोस्तों का भी। तो बस यही है कि तकरीबन 12 बजे के करीब इस केस पे समाअत हुई। जैसे शराम सरवर चौधरी साहब ने बस विद इन 1 मिनट ये बेल अलाउ कर दी। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से एक ही सवाल किया कि ये इसकी सज़ा क्या है। उन्होंने कहा जी लेस दैन 7 ईयर है। उन्होंने कहा फिर ये बेलेबल है क्योंकि ये प्रोसेस बेल है। फिर उन्होंने अलाउ कर दी और 1 मिलियन की श्योरिटी उन्होंने कहा है। इंशाल्लाह उसका रेंज हमने कर लिया है, उसको प्रोसेस कर रहे हैं इंशाल्लाह आज या कल में। 1 मिलियन की भी आपने तैयारी पहले से करके रखी हुई थी? हमारा बंदा तो सर 9 मिलियन में मानना, 1 मिलियन क्या है क्यों जी? अब जिस बंदे के 9 मिलियन सब्सक्राइबर हों उसके लिए 1 मिलियन पैसे इकट्ठा करना कौन सा मुश्किल काम है? सुना कर रहे थे 1 मिलियन विचों मुंडा 1 है, ये तो 9 मिलियन में से 1 है। तो 1 मिलियन कौन सा कोई मुश्किल काम था? यानी और मुझे यकीन करें आप जैसे कि भाई का फ़ोन आया कि मैं 10 लाख का गोल्ड रखवा देता हूँ, तो मैंने कहा नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी के जो होगी कॉपी अटेस्टेड वो रिक्वायर्ड है, दैट्स इट। ये भी केस कोई केस नहीं था, ये बेल तो नीचे से ही हो जानी चाहिए थी, लेकिन चलें नीचे हमारी अदालतों ने, लोअर कोर्ट्स ने जुडिशल विजडम का मुजाहरा नहीं किया, जुडिशल विजडम के मुताबिक इस केस को डिसाइड नहीं किया। तो इस अदालत ने ज़्यादा बड़े स्कोप के साथ और जुडिशल विजडम को के मुताबिक इस केस को देखा और विद इन 1 मिनट बेल का फ़ैसला कर दिया। वहाँ पे 90 मिनट्स के आर्गूमेंट होते थे और फैसला अगेंस्ट आता था। यहाँ पे कोई सवाल भी नहीं हुआ और बेल अलाउ हो गई। तो ये डिफरेंट इंटरप्रटेशन करने का एक स्कोप का फ़र्क है कि हाई कोर्ट के पास जो इख्तियारात होते हैं या कानून की तशरीह करने के, उस हवाले से ये नज़र आया आज अदालत में। और इसका क्रेडिट जस्टिस शराम सरवर चौधरी साहब को जाता है कि वो वाकई एक बहुत सीनियर और लर्नड जज हैं कि जिन्होंने मामले की बारीकी को समझा और इस चीज़ की गहराई तक पहुँचे कि ये बंदा जो है इसके साथ ज़्यादती हो रही है और ये ज़मानत का हकदार है। अब नेक्स्ट प्रोसेस सिंपल यही है कि बेल बाउंड जो हैं उनके कंप्लीट होने के बाद यहाँ से रिहाई का परवाना जाएगा और बंदा जो है वो आज़ाद हो जाएगा। कितना अरसा डक्की भाई को, अगर मैं ये कहूँ कि खज्जल ख्वारी का सामना करना पड़ा, दलालत का सामना करना पड़ा, उन्होंने जेल देखी, उन्होंने हवालात देखी, उन्होंने यकीनन मार भी खाई होगी? डेफिनेटली यार, मार से ज़्यादा मेंटली प्रेशर होता है। उनकी वाइफ ने स्ट्रगल किया, उनकी मदर ने स्ट्रगल किया, लेकिन जो फैमिली कभी किसी ट्रैफिक चालान में नहीं फंसी, वो इस तरह के केस में अदालतों में चक्कर आना बड़ा मुश्किल है यार। आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, मैं एक वकील हूँ, हमारे लिए तो कोर्ट कचहरी कह लें कि घर ही होता है, ठीक है। किसी न किसी मामले में हम पहुँचे ही होते हैं, बल्कि उन्हें रोज़ाना ही आना होता है। लेकिन जो कोई बंदा मुश्किल में होता है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों को फेस करना। और बड़ा मुश्किल वक्त था। डक्की के फादर भी जेल में थे और मेरी जब उनसे मदर से आज बात हुई तो वो रो रही थी। और पर मुझे इसलिए भी ज़्यादा मेरे लिए ऑनर और खुशी की बात है कि उन्होंने मुझे दुआ दी और शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि बेटा मैं नवाफिल पढ़ के आपके लिए भी दुआ करूँगी और अपने बेटे के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी जिन्होंने डक्की के लिए कोशिश की। सर आप तो वकील हैं, वकील को प्यार होता है अपने पैसे के साथ, अपनी फीस के साथ। आप क्यों वहां पर पहुंच जाते थे? क्या ऐसी चीज थी? ये सवाल लोग भी कर रहे हैं कि आखिर रामे साहब क्यों हर केस में, हर पेशी पे वहां मौजूद होते हैं? हाँ ज़ुबैर यार, इसके साथ 2-3 वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन।
मेरा साथ एक बच्चा था, तो मैं एक पुलिस स्टेशन में गया, तो वहाँ पे ये डकी आया हुआ था। मैं इसको जानता तो था, लेकिन मेरा कोई ताल्लुक ऐसा नहीं था। तो वो बच्चे ने कहा जी मैं इसके साथ मैंने कोई वीडियो क्लिप लेना है। तो मैंने कहा यार मैं उसको नहीं जानता, लेकिन मैं उसको जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानता, कोई हमारा आपस में इंटरेक्शन नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करके देख लेता हूँ, अगर वो मान जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आपकी किस्मत। तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ये बच्चा आपके साथ वीडियो लेना चाहता है। उन्होंने कहा कोई ऐसा इशू नहीं है, आप बैठे, मैं वापसी पे आपको मिल के जाऊँगा। मैं एसएचओ के कमरे में बैठा हुआ वेट कर रहा था। खैर वो वहाँ से फ्री हुआ, उसने मुझे फ्री होकर मिला, रश वर्क भी था, और वो मुझे मिलने के बाद उसने कहा जी मैं क्या वीडियो आप चाहते हैं, कोई शाउट आउट होंगे? मैंने कहा नहीं नहीं भाई, हम शाउट आउट वाले बंदे नहीं हैं, आप हमारे साथ बैठें, गपशप लगाएँ, बस एक क्लिप मिल जाएगा, और बच्चे को थोड़ा यूट्यूब के बारे में गाइड करें, ये व्लॉगिंग वगैरह में शौक रखता है। तो उसने बड़ा उसको टिप्स एक दो दी, और उस वक़्त वो उसकी मदर को किसी ने पानी की बोतल वगैरह फेंक के हरासा किया था, और उसकी कंप्लेंट लेकर वो पुलिस स्टेशन में पहुंचा हुआ था कि लोग हमारे घरों में आकर विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन बदतमीजी करते हैं। अब ऐसे सिनेरियो में टाइम देना, हालांकि बंदा अवॉइड कर रहा होता है जब हर्ट हुआ हो, तो वो उसका जो जेस्चर था वो मेरे लिए बड़ा पॉजिटिव रहा। फिर उसके बाद मैंने उसी वक्त कहा कि मैं एक वकील हूँ, वैसे तो आपके पास अपनी लीगल टीम होगी, लेकिन मेरे लायक कभी कोई हो तो हाँ मैं हाजिर हूँ। उसके बाद फिर मेरा एक दो दफ़ा उससे इंटरेक्शन हुआ, एक दो शादियों पे, तब भी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। फिर खुदा की करनी के जब ऐसा मौका आया तो फिर हमने प्रूव किया कि हम लाहौरिये जब किसी से यारी लगाते हैं तो वो कहते हैं ना, बलोच जब किसी का हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। तो यही हमारे गांव के लोगों का एक है कि हम किसी से जब दोस्ती या यारी लगाते हैं तो पक्की लगाते हैं, कच्ची नहीं लगाते। इसमें कोई शक नहीं। और ये सलाम से पहले भी पूछते हैं, सलाम से पहले पूछते हैं कि कहाँ पिएगा। तो ये लोरियों की ये बड़ी क्वालिटी है। अब डक्की भाई कब बाहर आ रहे हैं, कब वो फिर से व्लॉग बनाएंगे, कब वो फिर से लोग उनको देख पाएंगे? जी इंशाल्लाह कल डक्की भाई बाहर आ जाएंगे, और अब थोड़े अरसे बाद उनके चैनल वगैरह भी उनको मिल जाएंगे, और वो आपको व्लॉगिंग की दुनिया में दोबारा नज़र आएंगे। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। देखो कि ये लोग कोशिश करते रहते हैं आपकी, और एक और है कि उन्हें बताओ इज़्ज़त खुदा के हाथ में है, वो जो चाहते हैं कि ताबश का ये एहतराम ना हो। तो बस लोग तो यहाँ पे एक वो वक्त था कि सरफराज चौधरी साहब कहते थे डक्की गंदा आदमी है, डक्की बेशर्म है, डक्की कमीना है, ये जुआरिया, ये करता। अब वो किधर है, वो किधर हैं? अब उनका करैक्टर क्या है जो कहते थे मैंने पाकिस्तान के बच्चों को बेहतर फ्यूचर देना है, जो वैसे पाक पाकिस्तान देना है, वो किधर है? तो ये है कि ये अल्लाह की ज़ात है, बड़ी मेहरबान है, उसने मेहरबानी की हैं। आने वाले वक्त में वो पहले से ज़्यादा बेहतर इंसान और ज़्यादा पावरफुल नज़र आएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो लोग भी इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, वो कम से कम अपने लोगों की ख्वाहिशात का, अपनी फ़ैन फॉलोइंग का ख्याल रखें, और ऐसे किसी एक्ट में मुलव्वस ना हो जिससे उनके चाहने वालों को परेशानी और उनकी फैमिली को सफ़र करना पड़े। तो बाकी डकी आपको नज़र आएगा पहले से ज़्यादा पॉजिटिव, पहले से ज़्यादा पावरफुल। बहुत शुक्रिया रामे साहब आपका और आपकी पूरी लीगल टीम का। बाकी दोस्त थे सारे, पूरी टीम थी, अमान था, सारे दोस्त वहाँ पे मौजूद थे अभी तक भी। तो सबका मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये टीम वर्क था, और पूरी टीम ने इसमें एफर्ट की, और अल्लाह ने मेहरबानी की। नाज़रीन, डक्की भाई अनकरीब आपको फिर से अपने व्लॉग बनाते हुए नज़र आएंगे। तो उनकी ज़मानत बहरहाल जस्टिस शहराम सरवर साहब ने एक्सेप्ट की है, और 10 लाख मुचलकों के एवज़ अब वो इंशाल्लाह रिहा हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।